हेलो दोस्तों, मैं आपका ऋषि पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस विद ऋषि पाठक में। जैसा कि आपको पता ही है, हमने आपके लिए सितंबर मंथ की जो क्लासेस हैं मैं स्टार्ट कर दी हैं। पहली क्लास में आपकी ले चुका हूँ जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में हमने जाना था। और ये जो बैच है, बिल्कुल फ्रेशर बिगिनर जो कुछ भी नहीं जानते हैं और सीपीसीटी क्लियर करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। जिसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वीडियो भी मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हर वीडियो की पहले लिंक पहुँचती है और उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही पहुँचती है। जिसकी लिंक कहाँ से मिलेगी, कहाँ से ज्वाइन होना है टेलीग्राम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होती है टेलीग्राम की। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ज्वाइन होने से कई फ़ायदे हैं, आपको पीडीएफ मटेरियल मिलेगा और आपको वीडियो भी लिंक भी वहाँ मिलेगी। और दूसरी बात, आपको क्या करना है, कोई पैसे नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कुछ लोगों में क्या होता है कि वो पैसे देने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं, वो कहते हैं हमें तो आप पेड बैच बता दो, आपकी क्या फीस है। भैया, मैं फ्री में ही आपको जब सब प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो पेड क्यों ज़बरदस्ती लगे रहते हो? मेरे पास कॉल आते हैं, सर फीस क्या है, पेड बता दो, ये वो फलाना ढमकाना। मैं पढ़ाई फ्री रहा हूँ, आपको क्या करना है? बिल्कुल जैसे मैं पेड में पढ़ाता ऐसे ही आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, आपका पास हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। पर क्या होता है कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो अच्छा लगता है, खुद में थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है कि हाँ, लोग संतुष्ट हैं अपनी चीज़ों से और देख रहे हैं वीडियो को। तो आप वीडियो को स्किप ना करा करें, पूरा देखा करें। और जो ज़्यादा पैसे वाले हैं भैया, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि आप पेड बैच जहाँ मिल रहे हो वहाँ ले लीजिए और मेरे कंटेंट को मिला लेना, उनको मिला लेना, उनसे ज़्यादा ही निकलेगा या उनके बराबर निकलेगा, लेकिन कम नहीं होगा। मैं पैसे के चक्कर में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ऑफलाइन वैसे ही पढ़ाता हूँ। वही पीडीएफ मैंने आपके सामने आज रखी है और हम आप ज़्यादा व्यर्थ समय खराब नहीं करेंगे। शुरू करेंगे आज की क्लास में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। और जो पहली क्लास थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बताया था, दूसरी क्लास आज होगी जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर होगी। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। और फिर अगली जो क्लास आएगी उसमें जनरेशन के बारे में और जनरेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन हम उस क्लास में आपके लिए रखेंगे। ठीक है, चार्ट से समझाएंगे। वो भी छोटी सी क्लास होगी, ये वो इन दोनों से छोटी क्लास होगी क्योंकि उसमें जनरेशन का ओनली बचा है। बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे। बस आप तो अच्छे से रख पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से याद करें। इन सब के एमसीक्यू, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अच्छे से याद करना, फिर एमसीक्यू लाऊंगा तो आप एमसीक्यू लगाएंगे। चलो शुरू करते हैं। लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। हम आपको बताएंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न तीन आधारों पर किया गया है। वो किस प्रकार है? इस प्रकार है। क्या? एक तो होता है अनुप्रयोगों के आधार पर, और एक होता है उद्देश्य के आधार पर, और एक होता है आकार के आधार पर। तीन प्रकार के कंप्यूटर हमारे होते हैं, एक उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर और कार्य के आधार पर। ठीक है, अब इनके लिए भी मैंने बढ़िया सा एक चित्र डिजाइन किया है आप सभी के लिए। और देखिए ये कैसा क्या है इसमें। तो तीन प्रकार हैं, कौन कौन से? एक तो एप्लीकेशन बेस्ड अनुप्रयोग के आधार पर, एक है आकार के आधार पर साइज बेस्ड, एक है उद्देश्य के आधार पर यानी पर्पस बेस्ड। जो उद्देश्य के आधार पर होते हैं वो मात्र दो कंप्यूटर हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और जो साइज के आधार पर होते हैं वो चार हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये होते हैं आकार के आधार पर। अनुप्रयोग या एप्लीकेशन बेस्ड की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये तीनों हो गए। आराम से बढ़िया आप इसकी फोटो भी खींच सकते हैं, बढ़िया चार्ट बनाया है मैंने आप सभी के लिए कि आप सब लोग चीज़ों को समझ सकें। आगे देखते हैं, इन सब के बारे में धीरे धीरे जानेंगे, हर एक चीज के बारे में हम जानेंगे। क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड। लिखा है कि अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर जो है, अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में विभाजित किया गया है या निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है। वो हमने आपको तीन बताया, वही है ये। कौन कौन से हैं लिखा भी है, आप घर बैठे सीपीसीटी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। नंबर हमारा ये है, कोई समस्या है आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब चैनल ये है, आप इसको सब्सक्राइब करवाइए। आगे देखते हैं। तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये क्या है, ये कंप्यूटर, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये लिखा है, वह कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब है, प्रेशर, तापमान है, लंबाई है, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग अधिकतर विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं, अर्थात कम एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट एनालॉग सिस्टम सिग्नल के रूप में दिया जाता है। एनालॉग का
मतलब कंटिन्यूस डेटा से होता है। इन कंप्यूटरों में मेमोरी बहुत कम होती है। इन कंप्यूटरों में 100% शुद्धता नहीं मिलती है। उदाहरण जैसे कि थर्मामीटर है, एनालॉग घड़ी है, ओडोमीटर है, पेट्रोल पंप पर लगी मशीन है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर हैं। याद करने के लिए आपको क्या करना है, तो भैया मैं आपको बताता हूँ याद करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जो, ये आपका वो याद करना है कि वे जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब है, ठीक है, ये लिखा है कोई प्रेशर है, तापमान है, लंबाई है आदि के माप कर उनके परमाप अंकों में व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। अब और जो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं, कंप्यूटर होते हैं एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं। ठीक है, हमें इतना मालूम होना चाहिए। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आपको बताऊंगा। लिखा हुआ है डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। यह वह कंप्यूटर होते हैं जो व्यापार यानी बिजनेस को चलाने में सहायक होते हैं, एवं जैसे घर का बजट तैयार करना। डिजिटल कंप्यूटर आंकड़ों को जीरो और वन के रूप में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। इन कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट दोनों बाइनरी कोड के रूप में होते हैं, अर्थात यह कंप्यूटर मशीन भाषा को ही समझते हैं। ठीक है। कंप्यूटर में मेमोरी अधिक होती है जिसकी वजह से डाटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, कैलकुलेटर है और डिजिटल है, घड़ी है आदि। तो ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर चार प्रकार का होता है। इन दोनों का मिला जुला रूप जो एनालॉग, लिखा भी होगा उसमें एनालॉग और डिजिटल का मिला जुला रूप, वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पर लगी मशीन, हार्ट बीट मापना, ब्लड प्रेशर चेक करना, साइंटिफिक कैलकुलेशन करना आदि, ये हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो साइज के बीच होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इनके बारे में विस्तृत डिटेल नीचे दी गई है, तो आप उसको देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पर। आप वहाँ से बढ़िया नोट्स भी बना सकते हैं अपने, चैप्टर बाई चैप्टर बिल्कुल सिक्वेंस से मैं सारी चीज़ों को लेकर आऊँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात से। आप तो या नोट्स बनाएं या पीडीएफ से पढ़ें, याद होना चाहिए, चाहे जैसे पढ़ें जैसे आपको सूटेबल बैठे आप याद करें। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर कहे जाने के दो कारण हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग एवं दूसरा अन्य कंप्यूटर की तुलना में आकार का छोटा होना। इस इनसे क्या होता है, इसे हम घरों कार्यालयों आदि में प्रयोग करते हैं, जैसे ऑफिस का कार्य करना, गेम खेलना, गणना करना, डॉक्यूमेंट बनाना, इंटरनेट चलाना, बैंक कार्य करना, वीडियो देखना आदि कार्य करते हैं। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। कुछ माइक्रो कंप्यूटर निम्न है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर है, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हो गए। मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। यह कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनका प्रयोग कंपनियों में छोटे सर्वर बनाने में किया जाता है। उपयोग है कॉल सेंटर में, बैंकिंग में, डेटाबेस मैनेजमेंट में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, प्रोसेसिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है, इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी हम कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े, सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ये क्या होता है, बड़े सर्वर रूम में, जैसे कि यहाँ लिखा था छोटे सर्वर रूम में बनाने में काम में आते हैं, ये बड़े सर्वर बनाने के काम में आते हैं। मेन फ्रेम इनका उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखना, कर्मचारियों के भुगतान करना, रेलवे आरक्षण, बैंक आदि में हम इनका यूज करते हैं। लिखा हुआ है कि बड़ी मात्रा में हमें डेटाबेस पर कार्य करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। बड़े सर्वर बनाने में, बड़ा काम करने में मेन फ्रेम कंप्यूटर आवश्यक होता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, सुपर कंप्यूटर के बारे में पता होने चाहिए। कई सारे ज़रूरत वाली चीज़ें सुपर कंप्यूटर में होती हैं और पूछी भी जा सकती हैं। सुपर कंप्यूटर में लिखा है यह कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े एवं अधिक गति व क्षमता वाले होते हैं। इनमें से एक से अधिक सीपीयू लगाए जा सकते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, एक से अधिक सीपीयू लगाए जा सकते हैं एवं एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये कंप्यूटर सबसे महंगे और सबसे तेज गति के होते हैं, जो डेटा पर बहुत तेज गति से प्रोसेस कर सकते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष की जानकारी, मौसम की जानकारी, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, वैज्ञानिक सिमुलेशन, ऑनलाइन गेमिंग, हॉलीवुड एनिमेशन के निर्माण, वैज्ञानिक परमाणु हथियार विस्फोट के प्रभाव का परीक्षण आदि के लिए हम इनका यूज करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या लिखा है, इस पर कंप्यूटर की जो गति होती है इसकी मापने इकाई को हम फ्लॉप्स कहते हैं। फ्लॉप्स किसकी इकाई होती है, सुपर कंप्यूटर की फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं अपने वो सैम और क्रे हैं। और जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर उसका नाम परम 8000 है। भारत की बात हो रही है, जो सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया था 1991 में।
भारत का सबसे तेज या नवीनतम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो प्रत्युष और मेहर है। ये भारत के तेज और नवीनतम सुपर कंप्यूटर हैं, प्रत्युष और मेहर। हमारा ये प्रत्युष है, ये कहाँ बना था? तो ये प्रत्युष है जो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ऑफ पुणे ये बना था, और जो मेहर है वो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज और फोरकास्ट नोएडा में बना था। ठीक है, कोई डाउट हो आप पूछे। वैसे डाउट रहेगा नहीं, अगर आप पढ़ेंगे खुद से भी तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा है? तो उसका नाम एटलस है। ठीक है, विश्व का सबसे तेज या नवीनतम सुपर कंप्यूटर का नाम फोरेंटियर है, या अमेरिका का कंप्यूटर है। इसकी स्पीड 1.1 एक्साफ्लॉप्स है। चीन के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सनवे तेहु लाइट है। और जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम फोगाको है। हमें याद होना चाहिए। अब आते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज। दोनों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए लिखा है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, यह वह कंप्यूटर हैं जिनका प्रयोग साधारण कार्य के लिए किया जाता है, जैसे पत्र तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रिंट करना आदि। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में क्या होता है? यह वह कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है एवं उनकी सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं चिकित्सा आदि। अन्य कंप्यूटर होते हैं कुछ जो इनकी कैटेगरी में, किसी कैटेगरी में नहीं है, कुछ अन्य में ही रखे हैं हमने, अदर में। उनके बारे में भी देखें। सतह कंप्यूटर क्या होता है? यह वह कंप्यूटर जहां पर यूजर मॉनिटर स्क्रीन पर सीधे स्पर्श करके कार्य करता है, सतह कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, पॉमटॉप क्या होता है? पॉमटॉप से क्वेश्चन आया है कि यह कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं जिनको हथेली पर रखकर चलाया जा सकता है। इसके कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। लैपटॉप जो होते हैं, लैपटॉप ये होते हैं गोदी में रखकर चला जाने वाले कंप्यूटर, और जो अपने गद्दी पर रखकर चला जाने वाले कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं अपने पॉमटॉप। टैबलेट सब जानते हैं, मोबाइल से थोड़ी बड़ी स्क्रीन के टैबलेट होते हैं। यह कंप्यूटर बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं। यह साइज में मोबाइल से बड़े होते हैं, और टैबलेट कंप्यूटर स्क्रीन प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच अंतर की हम बात करें, कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर क्या है? तो कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर एक जनरल पर्पस प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक साथ अनेक ऑपरेशन, मल्टीपल ऑपरेशन को, या अर्थमेटिक जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, प्रदर्शित कर सकती है। और अपना जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में क्या है? कैलकुलेटर एक विशिष्ट पर्पस, कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे, कैलकुलेटर क्या होता है और क्या नहीं। देखें, आज तो क्या है, एक तबीयत भी खराब है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा, फिर भी मैंने वीडियो बनाई आपके लिए। और आप इस चीज़ को देखें, ज़रा समझें चीज़ों को। और कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ लिया करें, एकदम से कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, निश्चिंत रहें। और आप अच्छे से पढ़ें, वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल स्किप ना किया करें, आपको ज़रूर समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, तो मैं तो हर एफर्ट लगा रहा हूँ, पैसे से मतलब नहीं है। आपको फ्री में ही मैं ऐसा कंटेंट दे दूंगा जो ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी से कम नहीं होगा, आपको एडवांस चीज़ें ही देकर जाऊंगा। ठीक है, तो आप तो बस अच्छे से याद करिए, पेड बैच के पीछे मत रहा करें। ज़्यादा इच्छुक हैं तो पेड बैच लेकर देख लें और मेरे बैच से कंपेरिजन कर लें, क्योंकि मेरा तो फ्री है, उनका पेड होगा। कंपेरिजन कर सकते हैं, अंतर कुछ मिले तो मुझे बता देना। शुरू करते हैं। कैलकुलेटर में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेटर क्या होता है, कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। कैलकुलेटर एक विशिष्ट पर्पस डिवाइस होती है जो एक साथ अनेक ऑपरेशन प्रदर्शित नहीं कर सकती है, यह केवल अर्थमेटिक ऑपरेशन ही प्रदर्शित कर सकती है। स्वाभाविक बात है। लिखा है कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम यहाँ से जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में हमने आपको पहली क्लास में बताया। ये दूसरी हमारी क्लास है जिसमें हमने आपको अभी कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में बताया, और कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बारे में बताया। अब हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। और अपना ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, बचेगा ओनली जनरेशन, जिससे कि अपना पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अवेकस हमारे सामने क्या है? अवेकस सब बताएंगे। अवेकस का फुल फॉर्म किसी ने नहीं बताया होगा, मुझे मालूम है। अवेकस का फुल फॉर्म कोई नहीं बताएगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। आए ना आए, आ भी सकता है, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाएगा, बहुत ही कम लोग पढ़ाएंगे, और जो पढ़ के जाएगा, लगा के आएगा, उसको एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर, एक नंबर की बहुत महत्वता है। 37 नंबर पर कई लोग लटक जाते हैं, एक नंबर ही तो अगर आ जाएगा तो 38 में बॉर्डर पर पास हो जाएंगे।
अब देखें अबेकस का फुल फॉर्म क्या है, अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेकस का फुल फॉर्म याद करना, अबंडेंट बीट्स एडिशन और कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेकस का आविष्कार टिम कार्मर ने 1602 में मेसोपोटामिया में अंकों की गणना के लिए किया गया था। मेसोपोटामिया एक शब्द था, मेसोपोटामिया एक जगह का नाम बता दिया होगा ने, मेसोपोटामिया में अंकों की गणना के लिए किया गया था। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि अबेकस किस सभ्यता से संबंधित है, तो अपन बताएंगे बेबीलोनिया की सभ्यता से संबंधित है। अबेकस किस सभ्यता से संबंधित है, बेबीलोनिया की सभ्यता से संबंधित है। कार्य क्या करता है अबेकस, प्लस माइनस गुणा ये भाग करता है। अबेकस ऐसे दिखाई देगा आपको, आजकल बच्चों के खेलने काम में आता है। ठीक है, विश्व का सबसे पहला एवं सरल गणना यंत्र है। हाँ, क्वेश्चन आपसे कई बार ऐसा पूछा गया है, सबसे प्राचीन गणना यंत्र का नाम क्या है, तो अबेकस है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि पढ़ा आदमी ने यहीं तक है अबेकस। मैं आपको एक एडवांस चीज बताता हूँ, एक कदम आगे बताऊंगा। कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि सबसे प्राचीन गणना यंत्र कौन सा है, तो वैसे होता तो टेलीस्टिक है। क्या, टेलीस्टिक। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो अबेकस ही हम आंसर मानेंगे। लेकिन अगर टेलीस्टिक और अबेकस दोनों होंगे तो टेलीस्टिक उस स्थिति में आंसर होगा। अब टेलीस्टिक का ये क्या है कि देते ही नहीं है, तो आंसर अबेकस होगा। लेकिन इससे पहले भी एक प्राचीन गणना यंत्र आ चुका था, उसका नाम टेलीस्टिक है, उसके बाद अबेकस है। लेकिन मानते हो अबेकस है, क्योंकि अबेकस बुकों में लिख दिया है और पेपर में इसको ही सही मान लेते हैं। अब आगे देखें, जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था एवं वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते थे अबेकस का। आगे देखिए, पास्कल लाइन के बारे में लिखा है। पहले जो कंप्यूटर होते थे क्या होते थे, वह बहुत बड़े आकार के होते थे। पास्कल लाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था, 1642 में किया। ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ है। ये जोड़ना और घटाना करता था बस। ये प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। इसके और भी नाम है, इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं, इसे अर्थमेटिक मशीन भी कहते हैं, और मैकेनिकल कैलकुलेटर, इन तीनों को हम इसको इसको बोलते हैं पास्कल लाइन को। अब लिखा है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1882 में क्या था करा था, जो भाप से चलता था। पूछा गया है भाप से चलने वाले कंप्यूटर का नाम, तो डिफरेंस इंजन है, और गणना कर सकता था परंतु असफल रहा। इसका एक विकसित रूप आया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबीज ने 1834 में इसको सामान्य कारणों की गणना करने के लिए विकसित किया था, जिसमें सभी अर्थमेटिक क्रियाएं संपन्न होती थी। तो अर्थमेटिक क्रियाएं ऐसे ही पूछ सकता है, अर्थमेटिक एएलयू जो है अपना कहाँ संपन्न होता है, तो होता है एनालिटिक इंजन में, और कंसेप्ट का सबसे पहले प्रयोग इसी में किया गया था। आगे क्या लिखा है, हरमन होलोरिथ। हरमन होलोरिथ में क्या है कि हरमन होलोरिथ ने 1890 में अमेरिका की जनगणना के लिए एक मशीन बनाई थी। कम समय में जनगणना के कार्य को संपन्न करने के लिए हरमन होलोरिथ ने एक टैबलेटिंग मशीन बनाई। यह पहली यांत्रिक मशीन थी जो विद्युत से चलने वाली मशीन थी, जिसमें डेटा की प्रोसेसिंग के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। इसमें पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित किया गया। पंच कार्ड के आविष्कारक का श्रेय हरमन होलोरिथ को है, पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें पंच कार्ड बनाने की टैबलेटिंग कंपनी बनाई, और 1911 में इस कंपनी का नाम बदलकर कंप्यूटर टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कर दिया गया, तथा वर्ष 1924 में इसका नाम बदलकर आईबीएम, जिसको हम आज हम जानते हैं, मैंने पूरी बताई आपको हिस्ट्री आईबीएम की, कोई नहीं बताएगा। आईबीएम को जिसको हम जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वो यहाँ से बनकर आई थी 1924 में। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हार्वर्ड आइकिन के बारे में लिखा है कि मार्क वन नाम से कंप्यूटर आया था, जो पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था जिसका आकार कमरे के आकार के बराबर होता था। हार्वर्ड आइकिन हो गया। ये है एबीसी। ये एबीसी क्या है, ये पूछा गया है एटना ऑफ बेरी कंप्यूटर 1939 से 42 में। सब कंप्यूटर के फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका नाम एबीसी रखा गया। यह जॉन विंसेंट एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड ई बेरी के द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसका नाम एटनासॉफ एबीसी पड़ा। एनियाक क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर था, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर भी कह सकते हैं हिंदी में, जो जॉन मोचली एंड जॉन प्रस्पर एक्कार्ट के द्वारा 18,000 वैक्यूम का प्रयोग करके बनाया था। यह पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। एडवेक में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1946 में। यह कंप्यूटर जॉन मोसली एंड जी प्रिंसिपल एकर्ट के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, एडसेक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1946 से 49 तक। यह गणित
के कारणों को बिना किसी मानव की सहायता से करने की क्षमता रखता था। इसका निर्माण मॉरिस विल्क इसकी टीम ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है यूनिबैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एक्कर द्वारा विकसित किया गया। यह पहला व्यवसायिक या फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया यहाँ तक। कभी आपसे ऐसा भी पूछा सकता है कि पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी। पहली कंप्यूटर कंपनी का नाम आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप नाम बताएंगे ईसीसी, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंपनी, जो जॉन मोचली एंड जे प्रेस्पर एकार्ड ने मिलकर ही बनाई थी। तो सबसे पुरानी कंप्यूटर कंपनी का नाम है ईसीसी, याद रखें। तो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो मेन हो सकते हैं वो मेन पॉइंट मैंने सबने आपको बताए। ठीक है, तो अब पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम से उठाइए, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवा दें, सब्सक्राइबर बढ़नी चाहिए। ठीक है, पूरा देखा करें, वीडियो को समझ में ना आया मुझसे पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो जो आएगी वो जनरेशन पे आएगी और जल्दी ही वीडियो आएगी। तबीयत खराब थी फिर मैंने बनाई, तो आप भी इन चीज़ों को समझें और बढ़िया याद करें, आपका पास हो जाएगा। धन्यवाद।